नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा नहीं तो मतलब जानना है मुझे महाराज जी, आपका मधुर दीक्षा दिवस आने वाला है। महाराज जी, दीक्षा से पूर्व आचार्य श्री के साथ आपका कोई ऐसा संस्मरण जो हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सके, ऐसे संस्मरण सुनाने कृपा कीजिए। नमोस्तु गुरुवर। अब देखो अक्षत भैया, ऐसा है गुरु महाराज की तो असीम कृपा रही है। अब उनका संस्मरण सुनना चाहते हैं, उनकी कृपा, उनके सत्संग के बारे में तो हजारों प्रश्नों की पुस्तक भी लिख जाएं तो कागज कम हो सकते हैं, स्याही कम हो सकती है, हम उनकी बात नहीं सुना सकते। फिर भी बहुत सारी बातें हैं। दीक्षा के पहले आचार्य महाराज से जब मैं ब्रह्मचारी व्रत लेकर के, बल्कि जब 2 वर्ष का ब्रह्मचारी व्रत था, तो आचार्य महाराज के पास से आशीर्वाद लेके इंदौर आश्रम गया। इंदौर आश्रम में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन में करता था। अब इसके बाद आचार्य महाराज पंचकल्याणक होना था सरोंजे में, मुझे पता नहीं था आचार्य महाराज आएंगे। और आचार्य महाराज जब सरोंज आए तो मुझे स्टेशन पर गंज वासुदा में समाचार मिल गया बहुत सारे साधु आए। मुझे कल्पना भी नहीं थी कि 300-400 किलोमीटर चल के 8 दिन में कोई साधु संग आ सकता है। पता लगा आचार्य श्री ही सरोंज आ गए। जब आचार्य श्री आ गए तो मुझे रात में नींद भी नहीं आए कि कब पहुँचूँ। दरवाजे बनते मंदिर की, धर्मशाला के, और सुबह के इंतजार में मैं बैठा रहा। जैसे ही सुबह हुई 5:30 लगभग हुआ, मैं आचार्य महाराज के पास कमरे में गया सीढ़ी पर लेकर के, तो हमने देखा कितने बड़े आचार्य महाराज उस समय लगे। तो कितने बड़े आचार्य महाराज लोग कहते हैं, मगर मैंने उस दिन देखा वो एक छुल्लक जी से, मुनि महाराज से बुलाते, ये ब्रह्मचारी जी सरोंज के रंजन नाम है इनका हुआ था। अब क्या हुआ, महाराजा ने भी मजा ले लिया। आचार्य श्री ब्रह्मचारी इंदौर से आए, यहाँ के ब्रह्मचारी हैं तो कुछ अच्छा मिलना चाहिए। मुस्कुराने लगे। जब मैं पढ़ खाने के लिए खड़ा हुआ तो पुराने चौके वालों को सबको गौण करके आचार्य महाराज की कृपा हम पर बरसी। जैसे गांधीनगर जाते हैं ना, ऐसे ही हम धीरे धीरे उनको लेकर हंसते हंसते चले गए। वो अब क्या हुआ, शाम को ब्रह्मचारियों का नंबर आया भोजन कराने का। तो हम गए। एक ब्रह्मचारी बोलता है पहले आशीर्वाद लेके आओ आचार्य श्री से, हम भोजन करने तब जाएंगे। उनको लगा कि कुछ मजा ले लें। हम गए, आचार्य श्री जी सुबह आपका आहार हो गया, अब भैया लोग को आहार कराना चाहते हैं। तो बोलते हैं सुनो रंजन, व्यंजन नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। ऐसे अल्प कौतूहल भी आचार्य परमेश्वर का गुण माना जाता है, वो उनके पास आज मौजूद है। आचार्य महाराज ज्ञान के शिखर हैं, चारित्र के शिखर हैं, मगर उनके पास में अपने शिष्यों को प्रसन्न करने का, अनुग्रह करने का अपना तरीका मौजूद है, जो सबके पास नहीं होता है। एक बार कौन जी में दीक्षा के बाद मुनिश्री पूछन सागर जी महाराज जो मेरे साथ हमेशा ब्रह्मचारी से समाधि तक साथ रहे, हम दोनों थे। और इंदौर आश्रम से एक बहन जी, उनका नाम अंगूरी बाई था, उनकी दीक्षा हुई। क्योंकि आश्रम में रहते थे उस समय का माहौल लगता, उम्र में वो ये मान लो कि हमसे 20-25 वर्ष बड़ी होगी, माँ जैसी थी। तो उनकी दीक्षा हो गई। आरिका पूर्णमती जी के संग में उनका जीवन, उनकी साधना चलती रही, और अचानक उनकी समाधि हो गई भोपाल में। आचार्य महाराज के चरणों में हम कोने जी में थे। कमेटी के लोगों ने कहा आचार्य जी माता जी की समाधि हो गई है, श्रद्धांजलि सभा है, और भी महाराज जी कौन कौन बोलेंगे बता दीजिए। तो आचार्य महाराज ने किसी का नाम नहीं लिया, बोल दिया निर्णय सागर से बोल दो, पूछन सागर जी से बोल दो। अब हमको पता नहीं था, कमेटी वाले आपको बोलना है, हमने ठीक है गुरु आदेश है, हमने बोलना प्रारंभ कर दिया। हमारे पहले पूछन सागर जी बोले, फिर हमारा नाम बोलने का आया, फिर आचार्य महाराज बोलते हैं
कि आज एकतमती जी की साधना समाधि का दिन था और कमेटी वाले पूछने आए थे कौन कौन से महाराज को बुलवाना है। तो मुझको लगा कि दोनों महाराज इंदौर आश्रम के रहे, अपनी बहन के बारे में भैया ही अच्छा बोल सकता, कौन बोल सकता होता। ऐसे कई प्रसंग पा करके सुनाने में आ जाते हैं। ज़्यादा मुझे याद नहीं रहता है। आगे प्रश्न कोई का हो तो बताओ।